हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा चैनल एडीएल डाटा है। आज का जो हमारा टॉपिक है एसईओ। एसईओ में क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशंस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपकी कोई वेबसाइट्स है तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने वेबसाइट का एसईओ ज़रूर कीजिए। और ये एसईओ आप सेल्फ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी के ऊपर डिपेंड होकर, किसी डेवलपर के ऊपर जो है डिपेंड होकर कर सकते हैं। ये सेल्फ कर सकते हैं। अगर आप एसईओ सही तरीके से करते हैं तो उसका क्या क्या बेनिफिट्स है। बहुत सारे लोग जो है बेनिफिट्स नहीं जानते हैं, ऐड में पैसे फूकते जाते हैं। बट उनको क्या करना चाहिए कि अगर उनकी खुद की अपनी खुद की ब्रांड है। सपोज मैं आपको एग्जांपल के थ्रू आप लोग को बताऊंगा कि एक कीवर्ड्स अगर आपका मात्र एक कीवर्ड टॉप 10 में अगर आती है, गूगल के सर्च बार में टॉप 10 में अगर आती है, तो आप उससे एक कीवर्ड से लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हो। ये मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ और 100% ये है। आप इस पर थोड़ा सा अगर थोड़ा सा स्टडी करेंगे ये किस तरीके से वर्कआउट करता है, किस तरीके से नहीं करता है, तो आप इस चीज़ को समझ सकोगे। अगर ये चीज़ समझ में आ गया तो आप 100% जो है आपका जो ऐड का जा रहा है, ऐड स्पेंड आपका जा रहा है, ऐड स्पेंड को भी आप कंट्रोल कर सकते हो। और प्लस जो है आपका जो यूनिक विजिटर्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ट होते हैं आपके प्रोडक्ट को बाई करने के लिए। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मैं आप लोग को समझाता हूँ एक ट्रिमर है जो शेविंग करने के लिए एक ट्रिमर होती है। जैसे ट्रिमर में भी कई ब्रांड्स होते हैं, फिलिप्स हो गया, पैनासोनिक हो गया, बहुत सारे ब्रांड्स, नए नए ब्रांड्स आ रहे हैं। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर जैसे ये क्या होता है कि ये बड़ी बड़ी कंपनियां किस तरीके से अपने ग्रोथ को बढ़ाती हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि फिलिप्स का मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे मैंने सिर्फ ट्रिमर डाला। ट्रिमर डालने के बाद जो है यहाँ पे आप देखेंगे टॉप 10 में देखिए एक स्पॉन्सर्ड है। स्पॉन्सर्ड का मतलब ये ऐड चला रहा है, ठीक है। इसके लिए ऐड पे कर रखा है। अब यहाँ पे देखिए जैसे फ्लिपकार्ट है, गेट अप टू 70% आप ट्रिमर का आ गया है। ये फर्स्ट पेज में आ रहा है क्योंकि देखिए जो यूनिक विजिटर्स होता है वो गूगल पे जाएगा और जो उसको रिक्वायरमेंट हो टाइप करेगा। टाइप करने के बाद जो रिज़ल्ट आता है हम उसको एसईओ को थ्रू ही लाते हैं। जो रिज़ल्ट आता है वो यूनिक विजिटर जो है उस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करता है और गो थ्रू करता है वेबसाइट पे गो थ्रू होने के बाद क्या होता है कि वो जो ट्रिमर जो टाइप कर रहा है, जो यूज़र, वो जाहिर सी बात है कि वो इंटरेस्टेड है तभी वो ढूंढ रहा है। ऐसा नहीं कि वो डायरेक्ट किसी वेबसाइट को रीच थ्रू करे या किसी पर्टिकुलर ऐप के थ्रू जाए। सबसे पहले वो आएगा, जो यूनिक विजिटर होगा वो वेबसाइट पे गूगल के सर्च इंजन पे आएगा, वहाँ पे टाइप करेगा ट्रिमर में उसे 10 रिजल्ट 12 रिजल्ट जो शो करेंगे होम पेज पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहीं पे मेरा मेन पॉइंट है। अगर इस पर आप वर्कआउट करते हैं, अगर आपका एक कीवर्ड सिर्फ रन करता है तो आप लाखों करोड़ों रुपये कमा सकते हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जैसे ट्रिमर देख सकते हैं, यहाँ पे फिलिप्स आ गया, यहाँ पे फिलिप्स का है, यहाँ पे फ्लिपकार्ट, मैंत्रा, इसके बाद जो है अमेजन आ रहा है, इसके बाद स्नैपडील, टाटा क्लिक्स, ये बहुत सारी जितनी भी टॉप 10 में आ रही। अब ये टॉप 10 आ रही है। अब टॉप 10 का मतलब ये कहा, तो बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं ये जितना भी इनके जो कन्वर्जन्स बढ़ते हैं, ये सबसे हाईली कन्वर्जन जो बढ़ते हैं ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू ही बढ़ते हैं। अब एग्जांपल के लिए अब भाई लाखों करोड़ों कैसे कमा सकते हैं, मैं आप लोग को एग्जांपल बताता हूँ। सपोज मान लीजिए कोई इंटरेस्टेड बंदा है, आप समझ लीजिए मैं यूज़र हूँ। मैं जब भी मुझे कोई चीज़ चाहिए होता है तो मैं गूगल के सर्च इंजन पर आता हूँ, वहाँ पर टाइप करता हूँ कि मुझे ये चीज़ चाहिए। वहाँ पर क्या होता है कि आपको इसी तरीके से डिस्प्ले करता है। हम यहाँ पे नहीं आएंगे। ये हमारा जो है शॉपिंग ऐड होता है जो कि हमें ये पेड अप देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये नहीं शो करता है, कभी कभी शो करता है, तो हम इस पे नहीं जाएंगे। स्पॉन्सर्ड का ये अलग है, शॉपिंग का, इसको हम समझते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो फर्स्ट यूनिक, हमने क्या करना है कि हम मान लीजिए कि हम एक यूज़र्स हैं, हमें चाहिए ट्रिमर। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ट्रिमर चाहिए। अब ट्रिमर हमने डाला। अब यहाँ पे बहुत सारी जो है जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, मैंत्रा हो गया, बहुत सारी हैं, टाटा क्लिक्स हो गया, ये सारे देखो उसी क्लिक को उस लिंक को मैं यहाँ पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का जो मैं बता रहा हूँ, सर्च इंजन पे आया गूगल के, यहाँ पे ये सारे जो है ट्रिमर्स दे रखे हैं। अब यहाँ पे हमारा क्या होता है, आपका जितना
टॉप रैंकिंग में करता है, आपके जो है उतने ही ज़्यादा कन्वर्जन्स बनने के चांस बनते हैं। यहाँ पे मैं आ गया, जैसे सपोज मान लीजिए कि ट्रिमर आ गया, हमने क्या डाला वहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो एडवर्टाइजिंग हो रही थी कि ये ट्रिमर है, बेस्ट सेलिंग ट्रिमर। अब यहाँ पे हम ट्रिमर पे आ गए, अब यूज़र्स है तो ट्रिमर पे आया है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे उसको बहुत सारे ट्रिमर्स दिखेंगे, तो जाहिर सी बात है उसको बाय नाउ करेगा, कहीं ना कहीं से एक तो ऑर्डर करेगा ही करेगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे जैसे सपोज मान लीजिए कि जैसे टाटा क्लिक्स, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे टाटा क्लिक्स है, यहाँ पे मैंने टाटा क्लिक्स जो है देखिए कितने नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 छठे नंबर पे टाटा क्लिक्स आ रहे हैं। अगर मैंने टाटा क्लिक्स पे क्लिक किया, यहाँ पे आया। अब अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं एक यूज़र हूँ, मुझे चाहिए, तभी तो मैं ढूंढ रहा हूँ, अगर मैंने इस प्रोडक्ट को सर्च इंजन में डाला, ये सामने आया, तो मैं इस पर R&D करूँगा कि भाई ये प्रोडक्ट कहाँ सस्ता मिल रहा है, कहाँ महंगा मिल रहा है। तो आपका मेन पॉइंट क्या होता है कि हमें क्या करना है कि हमें कन्वर्जन किस तरीके से लानी है। तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट ये है कि हमारा जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो दे रहा है, ये टॉप 10 में, अगर टॉप 10 में एक कीवर्ड आ गया, इसका मतलब आपका आपका जो क्लिक्स है वो भी आपका बचेगा, क्लिक्स के पैसे भी बचेंगे, आपका जो कन्वर्जन भी आएगा। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ आप लोग को बताता हूँ, जैसे सपोज मान लीजिए कि फ़िलिप्स का एक ट्रिमर है, मैंने उसे कितने का बाई किया, 1000 रुपये का बाई किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम जब भी कोई बिजनेस ऑनलाइन करते हैं तो उसका सबसे पहले हमें कॉस्टिंग सही तरीके से निकालना आना चाहिए। अगर आपने कॉस्टिंग करना सही नहीं सीखा तो आप, जाहिर सी बात है, आपका बिजनेस जो होगा वो लॉस में जाएगा। ये था, जैसे मान लीजिए कि बाई प्राइस हमारा 1000 है और हमने सेलिंग प्राइस क्या किया, 1500 रुपये। अब मान लीजिए CPC, जो बंदा आ रहा है, जो यहाँ पे जो CPC होता है बड़ा महंगा होता है। आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि जो हमारा अगर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में जाता है तो हमारा अगर फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक पे करता है, थर्ड रैंक पे, फोर्थ रैंक पे करता है, तो इसका CPC जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा जाता है। बट ये CPC तो हमारा फ्री में मिल रहा है ना, कॉस्ट पर क्लिक जो हमें मिल रहा है वो तो हमने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की अपने साइट पर, तभी तो हमें वो मिल रहा है। यहाँ पर आपका CPC भी आपका फ्री जाएगा। आप कहने का मतलब आप कोई एडवर्टाइजिंग का पैसा नहीं दे रहे हो, किसी चीज़ का पैसा नहीं दे रहे हो, सिर्फ आपने अपने प्रोडक्ट का जो है एक अच्छा खासा SEO किया। इसके बाद जो है हम आते हैं डेली पे। डेली पे अगर मान लीजिए कि ऐसा नहीं है कि इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया में अगर आप देखेंगे तो आपका 140 करोड़ में जो है, ऐसा नहीं है कि आपके पास 5000 क्लिक्स नहीं आएगा। मैं मिनिमम लेके चलता हूँ कि मिनिमम अगर डेली का आपका 5000 डेली का क्लिक्स बनता है, CPC बनता है, क्लिक्स बनता है, 5000 लोग अगर आपके वेबसाइट पे आते हैं, और ये वेबसाइट पे वही आएंगे जो यूनिक विजिटर जिसको बोलते हैं, जो कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू आया है, आपके गूगल के सर्च से आया हुआ है। इसका मतलब ये जो यूज़र है ये 100% श्योर है कहीं ना कहीं बाई करके ये जाएगा, क्योंकि उसको नीड है। अब यहाँ डेली जो हमारा विजिट्स है, कास्ट पर क्लिक है, CPC है, वो मेरा 5000 का है एग्जाम्पल के लिए। और हमारा सपोज मान लीजिए कि 5000 में तो 100 तो कहीं नहीं गया कि मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ, 100 तो कहीं नहीं गया कि आपका 100 सेल नहीं आएगा। 100% जो मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ, सेल आपका आएगा ही आएगा। अगर आपका कोई भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आपने किसी प्रोडक्ट को टॉप 10 में ला दिया है तो उस पर जो है 100% कन्वर्जन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इस पर मान लीजिए कि हमने 100 प्रोडक्ट अगर हमने डेली का हमारा सेल हुआ, अगर हम 500 रुपये प्रॉफिट लेते हैं तो कम से कम 50,000 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है। अगर फुलफिलमेंट कर दिया, कस्टमर को भेज दिया, उसमें से सपोज मान लीजिए कि मैंने उसमें नेट जीपी निकाला, मतलब नेट ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, अगर 25% भी, अगर हमें 50, सपोज मान लीजिए उसमें हमारा 50% भी डिलीवरी होता है तो हमारा 25,000 रुपया नेट ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 30 से, तो करीब आपका 7.5 लाख रुपये सिर्फ एक कीवर्ड से आपकी कमाई हो रही है। तो SEO जो होता है ना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। इस चीज़ को शायद बहुत सारे लोग होंगे जिनको अच्छा सा नॉलेज होगा, तो उनको ये आइडिया है कि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो सही से अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि SEO वर्कआउट किस तरीके से करता है। तो SEO का मैंने जिस तरीके से बताया कि वर्कआउट इसी तरीके से करता है। मेन पॉइंट क्या होता है कि हम SEO प्रोडक्ट का SEO इस तरीके से बनाते हैं कि हमारी जो टॉप 10 में अगर कोई भी एक कीवर्ड अगर आपका आ जाता है तो आप उस कीवर्ड से, पर्टिकुलर सिर्फ एक वर्ड से आप लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। रीज़न ये होता है क्योंकि वो आपका जो फर्स्ट पेज पे रैंक करेगा, लोग गूगल के सर्च इंजन में जाएंगे तो वो टाइप करेंगे तो आपका जो है फ्रंट में ही पहले आ जाएगा। आपका सपोज गूगल के फर्स्ट रैंक में चल रहा है, सेकंड टॉप 10 रैंक पे चल रहा है, तो आपकी कमाई हो जाती है।
ऐसा नहीं है। आप देखोगे बहुत सारे एसईओ के टूल्स मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? रीज़न यही होता है भाई, हम आपको टॉप 10 में अगर 10 कीवर्ड अगर सिर्फ दे देते हैं, 10 गूगल के सर्च इंजन में कीवर्ड अगर आपको दे देते हैं, तो आप तो उससे काफ़ी कमा लोगे। 5,000 की जगह आप 50 लाख कमा लोगे। तो ये चीज़ होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ये यूनिक कीवर्ड एसईओ का। अब हम एसईओ किस तरीके से करें? एसईओ के लिए जैसे मैंने आप लोग को बताया कि एसईओ अगर जब हम फर्स्ट रैंक पे, फर्स्ट पेज पे हम कभी भी अगर हम फर्स्ट गूगल के फर्स्ट रैंक पे लाते हैं, फर्स्ट पेज पे लाते हैं, उसके लिए आपको टूल्स लेना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप अगर टूल्स लेते हो, आप 1,000 रुपये का अगर टूल्स लेते हो तो आपको 20,000 कमा के देगा ही देगा। तो अगर आपके पास एसईओ टूल्स नहीं है तो आपका जो डेवलपर है, आप जो वेबसाइट बना रहे हो, हमें एसईओ में क्या करना होता है? कुछ करना नहीं होता है। दो चीज़ें ध्यान रखना होता है। मैं वो चीज़ आप लोग को बताता हूँ। जैसे मैंने एक कोई प्रोडक्ट बनाया। अब प्रोडक्ट बनाने के बाद क्या होता है? जैसे हमने एक वेबसाइट बनाया, वेबसाइट में हमने प्रोडक्ट लिस्ट किया, उसमें क्या डालते हैं? टाइटल डालते हैं, डिस्क्रिप्शन डालते हैं। यही मेन होता है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन। क्योंकि एसईओ में भी वही चीज़ होता है। प्रोडक्ट का जो टाइटल होना चाहिए वो जो होता है करीब आप 60 वर्ड, 60 कैरेक्टर, मतलब उसका कर सकते हैं। कैरेक्टर्स ऊपर 60 कैरेक्टर्स ऊपर ना ले जाए। और जो हमारा जो मेटा टैग होता है, मेटा टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन। अब ये जो प्रोडक्ट टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन होता क्या है, मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे मेटा टैग क्या होता है? ये होता है टाइटल, ये होता है हमारा टाइटल होता है। सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा फर्स्ट रैंक पे ये जो है, यहाँ पे मैं आता हूँ तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट एंड सेकंड रैंक पे हमारा ये आता है। यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा प्रोडक्ट का टाइटल है। अब ये हमारा टाइटल हो गया। जैसे प्रोडक्ट का टाइटल होता है उसी तरीके से आपको मैंने बताया कि 60 कैरेक्टर से ज़्यादा आप जो है ये टैग मत रखिए, टाइटल टैग मत रखिए। और दूसरा जो हमारा होता है मेटा डिस्क्रिप्शन, इसे कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन, इसे कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। और ये कहाँ मिलता है? अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हो या आपको आइडिया नहीं है कि साथ साथ में जैसे आपने प्रोडक्ट तो लिस्ट कर दिया, बट आप उसी टाइम पे एसईओ करना चाहते हो तो एसईओ भी कर सकते हो। एसईओ के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अपने डेवलपर से बोलना होगा कि मुझे एक फ्रेंडली टाइटल और फ्रेंडली एसईओ का एक टैब मुझे दे, वो बना के दे देगा। उसमें यही होता है। यहाँ पे प्रोडक्ट टाइटल में क्या होता है कि हम यहाँ पे जब प्रोडक्ट टाइटल डालते हैं, यहाँ पे जो हम प्रोडक्ट टाइटल डालते हैं तो वो हमारा जो है इस तरीके से हमारा जो है प्रोडक्ट का टाइटल हो जाता है। और यहाँ पे जो हमारा मेटा डिस्क्रिप्शंस होता है, यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शंस हम डालते हैं। जो मेटा डिस्क्रिप्शन डालेंगे वो इस तरीके से हो जाता है। इस तरीके से आपका जो कीवर्ड्स है वो रैंक करता है। होप आप लोग को कुछ इस जो है एसईओ के बारे में कुछ डीप नॉलेज हुआ होगा। तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके लिए जो है एसईओ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा वीडियोज़ हैं। मैं अभी 1 बाय 1 करके जो है सबका जो है बता रहा हूँ। अभी जो है 1 बाय 1 करके मैं हर एक का ब्रीफ दूंगा, किस तरीके से आप जो है एसईओ के थ्रू जो है आप गूगल एडवर्टाइजिंग या अदर प्लेटफॉर्म एडवर्टाइजिंग से जो पैसे आप वेस्ट कर रहे हैं वो आप का पैसा भी कम लगे, 0 पैसे पे इन्वेस्टमेंट से आप जो है अपना बिजनेस जो है यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आपका जो है एक कीवर्ड अगर आपका रैंक कर जाता है गूगल के फर्स्ट पेज पे आपके प्रोडक्ट का, तो जाहिर सी बात है आप सोच सकते हैं कि उस पर आप कितनी कमाई कर सकते हैं। मैंने कैलकुलेशन आप लोग को बताया, वो कैलकुलेशन ऐसा नहीं है, वो एग्जांपल के लिए दिया है। आप अपना प्रोडक्ट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये 100% जो है इस प्रोडक्ट में आप जो है रन करके जो है ऐसे प्रोडक्ट में जो है आप अच्छा खासा जो है बिजनेस कर सकते हैं, कमा सकते हैं। तो होप आप लोग को ये वीडियो काफ़ी नॉलेज हुआ होगा इस वीडियो से। तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे।